नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज का टॉपिक है शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। देश भर में इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कुछ राज्यों में इसे रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पर्व के बारे में जिनको पता है और वे तो अब प्रति वर्ष करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इसके बारे में सब लोग जानें और इस पर्व को करें, बहुत ही लाभदायक पर्व होता है। तो दोस्तों, क्या है ये शरद पूर्णिमा? जिनको पता है वो तो कर ही रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए जानना जरूरी है। और जिनको दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले ये बताने कि ये शरद पूर्णिमा होता कब है। तो अभी जो आश्विन माह चल रहा है, इसी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होती हैं। ये साल में एकमात्र यही दिन है शरद पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं तथा चंद्रमा की रोशनी सुखदायक के साथ साथ उपचारक भी होती है। इस चंद्रमा के रोशनी में बहुत से जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वे अपने जो दवा है, उनका पौधा है, उसको पूरी रात चंद्रमा के रोशनी में छोड़ते हैं, जिससे उसमें अद्भुत चिकित्सीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये आयुर्वेद वाले इसको करते हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको इस दिन पूरी रात्रि में चंद्रमा में उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे उस जड़ी बूटी में अद्भुत चिकित्सीय क्षमता उत्पन्न हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से चंद्र देवता भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो क्या है व्रत की विधि? तो दोस्तों, संक्षेप में मैं व्रत का विधि बता देता हूं, जो लोग घर में अपने से करते हैं उनके लिए, और जो लोग पंडित जी को बुला करके कराते हैं तो उसका विधि थोड़ा विस्तृत है। तो घर में करने के लिए जिस दिन ये व्रत होता है उस दिन सुबह जल्दी उठें और जग करके उस दिन के व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प लें कि आज आप उपवास करेंगे इस कार्य के लिए, इस पर्व के लिए। और शाम को श्वेत खीर बनाकर रात्रि 8 बजे के बाद चंद्रमा को भोग लगावें। अब ये कैसे होता है इसको आगे बता रहे हैं। भोग लगाने का एक आसान विधि यह है कि एक नारियल ले लीजिए और उसको बीच में चिन्ह लगा करके और फोड़ लीजिए। ऐसे फोड़िए कि 2 बराबर भागों में बंट जाए और उसी दोनों नारियल के कटोरी में खीर रख करके और खुले आसमान में रात में जिस समय ये मुहूर्त रहता है पर्व का, उस समय आपको खुले आसमान के नीचे भोग लगाना है। तो रात भर छत पर खुले में रखिए, उसको सुरक्षित रखिए ताकि चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़े। पुष्प, अगरबत्ती,
जला करके चंद्र देवता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को स्मरण करके और उनको भोग समर्पित करें एवं भाव से प्रणाम करें। जल अर्पित करें। प्रसाद रात भर खुले आसमान में छोड़ देना है। प्रसाद का मुंह खुला रहना चाहिए, ढकना नहीं है उसको, ताकि उसमें चंद्रमा का रोशनी पड़े। और जिस समय इस पर्व का मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, यानी जब समाप्त होगा, उस समय सब लोग इसमें से प्रसाद ग्रहण करें। तो इस वर्ष जो ये व्रत है 16 अक्टूबर को संध्या 8:40 पर शुरू होगा और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 बजे समाप्त होगा। यानी व्रत का समय 8:40 से 4:55 बजे तक है। इसके बाद ही इस प्रसाद को बांट करके सब लोग ग्रहण करेंगे। हाँ, उतार लेंगे सुबह सवेरे, जिस समय सूरज उदय होता है उससे पहले ही प्रसाद उतार करके अपना इसको सुरक्षित रख लें और उसके बाद व्रत समाप्त होने के बाद सब लोग ग्रहण करें। जो लोग भी इस व्रत को कर रहे हैं उन लोगों को फास्टिंग करना है। यदि इस पर्व को पूरे विधि से आप करना चाहते हैं तो किसी पंडित जी से करवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। इसका पुण्य यदि पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रसाद का भोग लगाने के बाद ना पूजा घर है वहाँ पूजा कर लें पहले सभी देवी देवताओं का, और उसके बाद बैठ करके इस कथा को सुने। तो कथा क्या है, अब मैं इस शरद पूर्णिमा व्रत का कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग इस कथा को सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन हर बार आधा अधूरा व्रत करके उठ जाती थी और खेलने कूदने चली जाती थी। समय बीतता गया, दोनों बहनें बड़ी हुई, दोनों की शादी हो गई। अब बड़ी बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बच्चा बहुत ही संस्कारी हुआ, माता पिता का कहना मानता, अपना कार्य रुचि पूर्वक संपन्न करता। ये संस्कारी बच्चा हुआ बड़ी बहन से। उधर दूसरी बहन जो छोटी बहन है उसकी भी जब शादी हो गई, उसको भी संतानें हुई, कई संतानें हुई, पर सब के सब 1 माह 2 माह में ही मर जाते थे। 2-3 संतानों के मरने के बाद दुखी मन से एक दिन छोटी बहन पंडित जी से मिलने गई और पंडित जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाई शुरू से। पंडित जी समझ गए और उन्होंने बताया कि जो पूर्णमासी का पर्व होता है उसको आधा अधूरा तुम हमेशा करती आई हो, इसीलिए तुम्हारी संतानें तो होती हैं पर पूर्ण आयु जीवित नहीं रहती हैं। तुम पूर्णमासी का पूरा व्रत श्रद्धा पूर्वक करो तो तुम्हारे भी बच्चे जीवित रहेंगे। छोटी बहन वैसा ही की। इस बार उसको एक लड़का हुआ। कुछ दिनों के बाद ही वह भी मर गया। वह उस मृत बच्चे को एक बेंच पर लिटा दी और उसे कपड़े से ढककर अपनी बड़ी बहन को बुलावा भेज दी। अब बड़ी बहन पहुंची तो उसे उसी बेंच पर बैठने को कही जिस पर मृत बच्चा लेटा हुआ था और कपड़े से ढका हुआ था। जब बड़ी बहन उस बेंच पर बैठने को हुई तो उसका वस्त्र
उस बच्चे को छू गया। जो ही वस्त्र छुआ कि बच्चा जो है रोने लगा। बड़ी बहन को समझते देर नहीं लगा कि उसकी छोटी बहन जानबूझकर ऐसा की थी ताकि वह बच्चे के ऊपर बैठती और उसी पर उसके मारने का कलंक लग जाता। वह गुस्से में बोली, तुम्हारा स्वभाव अभी तक बदला नहीं, तुम मुझे फंसाना चाहती थी। तब छोटी बहन उसे शांत कराते हुए बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे स्पर्श से जीवित हो गया है। यह चमत्कार तेरी सद्गुण के कारण हुआ है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच तुम्हारे ऊपर अपने बेटे की मृत्यु का कलंक मरने वाली थी। तुम धन्य हो, मुझे माफ कर दो। उसके बाद यह खबर आग की तरह फैलती चली गई। वहां के राजा को भी इसकी जानकारी हुई, तो राजा उस दुष्ट छोटी बहन को बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश किया। सच्चाई जानकर राजा ने स्वयं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर प्रजा को आदेश दिया कि पूर्णमासी का पर्व जो भी करे वह श्रद्धा पूर्वक करे और पूरा व्रत करे, आधा अधूरा नहीं करे। तभी से इस पर्व का महत्व और बढ़ गया और लोग प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। लेकिन समय बदलता गया। अब प्रत्येक पूर्णमासी को जो व्रत होता है वो तो अब बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो शरद पूर्णमासी का व्रत है अभी भी बहुत से लोग इसे करते हैं। अगर इस पर्व का महत्व जानना है तो मिथिलांचल, बिहार में होता है, मिथिलांचल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसका महत्व देखें। घर घर में ये पर्व होता है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा व्रतधारी के परिवार पर बनी रहती है। उसे धन्य धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। तो ये था इस पर्व का कथा दोस्तों, और आज का जो ये कथा है आप लोगों को कैसा लगा? इस पर्व के बारे में जो जानकारी दी गई, बहुत से लोगों को तो जानकारी नहीं होगी, तो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है। जिन लोगों को पहले से जानकारी थी वे उन लोगों का यह रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर से मैं विनती करना चाहूँगा, बार बार विनती करना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में 2-4 को भी शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। और साथ में एक बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक जरूर कर दिया कीजिए। और हो सके तो कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिखा कीजिए। बस इतना ही विनती मैं हर वीडियो में करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, लाइक कमेंट करना जरूरी होता है, और इसके कोई पैसे तो आपको लगते नहीं हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आपके परिवार पर सदा आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।